नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल करंट एनालिसिस में। दोस्तों आज हम फिर आप सभी के लिए लेके आए हैं एक काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है वर्तमान में कौन क्या। दोस्तों आज का ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो यह टॉपिक आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा आप सभी के लिए और काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल भी होने वाला है। तो दोस्तों वीडियो को इन तक देखिएगा और सेशन पसंद आए तो सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल करंट एनालिसिस को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को। दोस्तों आज का पहला प्रश्न है कि भारतीय तटरक्षक बल के नए महानिदेशक कौन बने हैं। और बात करें इंडियन कोस्ट गार्ड की, किसे डायरेक्टर जनरल बनाया गया इंडियन कोस्ट गार्ड का। तो दोस्तों ऑप्शन बी वीरेंद्र सिंह पठानिया जी को इंडियन कोस्ट गार्ड का नया महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। और दोस्तों बात करें इंडियन कोस्ट गार्ड की, इसकी इस्टेब्लिशमेंट की, तो इस्टेब्लिशमेंट 1 फरवरी 1977 को ICG की इस्टेब्लिशमेंट हुई। दोस्तों ये भी याद रखिएगा पॉइंटों को, ये भी पॉइंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके एग्जाम्स में। अगर बात करें ICG की इस्टेब्लिशमेंट की, इंडियन कोस्ट गार्ड की इस्टेब्लिशमेंट, तो दोस्तों 1 फरवरी 1977 में ICG की गठन हुआ। अगर हेडक्वार्टर की बात करें तो हेडक्वार्टर नई दिल्ली में हो जाता है ICG का। अगर डायरेक्टर जनरल की बात करें दोस्तों तो VS पठानिया जी को हाल ही में डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया है ICG का। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की हाल ही में टाटा सन्स के चेयरमैन के रूप में दोबारा से किसे चुना गया है। अब बात करें टाटा सन्स के चेयरमैन के रूप में दोबारा फिर से किसे चुना गया है, तो दोस्तों एन चंद्रशेखरन जी को टाटा सन्स के चेयरमैन के रूप में इन्हें फिर से चुना गया है। और बात करें टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड की, तो दोस्तों इसकी इस्टेब्लिशमेंट 1868 में मुंबई में हुई। याद रखिएगा इस्टेब्लिशमेंट दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि आपसे संस्था से, स्थापना से या उसका हेडक्वार्टर या फाउंडर, चेयरमैन, ये सभी पूछता है दोस्तों, तो याद रखिएगा इन सभी पॉइंटों को। और बात करें टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड की इस्टेब्लिशमेंट या गठन की, तो इसका गठन कब हुआ दोस्तों 1868 मुंबई में टाटा सन्स का गठन हुआ। अब फाउंडर कौन थे इसके, तो दोस्तों जमशेद जी टाटा ये टाटा सन्स के फाउंडर हो जाते हैं। अगर चेयरमैन की बात करें प्रेजेंट टाइम में चेयरमैन कौन है, तो दोस्तों एन चंद्रशेखरन जी को टाटा सन्स का हाल ही में चेयरमैन नियुक्त किया गया है। इन्हें फिर से दोस्तों नियुक्त किया गया। अगर ऑनर की बात करें दोस्तों इसके ऑनर कौन हो जाते हैं, तो रतन टाटा जी इसके ऑनर हो जाते हैं टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड के। याद रखिएगा इन सभी पॉइंटों को। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की हाल ही में फाइजर इंडिया के नए चेयरमैन कौन बने हैं। और बात करें फाइजर इंडिया के चेयरमैन की, तो दोस्तों हाल ही में ऑप्शन बी प्रदीप शाह जी को फाइजर इंडिया के नए चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है। दोस्तों फाइजर इंडिया की 4th लार्जेस्ट मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनी हो जाती है। याद रखिएगा ये इंडिया की 4th लार्जेस्ट मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनी है जिसके चेयरमैन हाल में किसे नियुक्त किया गया है, तो प्रदीप शाह जी को। अगर दोस्तों फाइजर कंपनी इंडिया की बात करें तो इसकी इस्टेब्लिशमेंट 1950 में हुई थी। याद रखिएगा इस्टेब्लिशमेंट कब हुई, तो 1950 में। और दोस्तों ये इंडिया की 4थी सबसे बड़ी मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनी भी हो जाती है, ये भी याद रखिएगा। और इसकी इस्टेब्लिशमेंट कब हुई, तो 1950 में। अगर चेयरमैन की बात करें तो दोस्तों प्रदीप शाह जी को हाल ही में चेयरमैन नियुक्त किया गया। और इसके डायरेक्टर कौन है दोस्तों, RA शाह जी इसके फाइजर इंडिया कंपनी के डायरेक्टर हो जाते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की हाल ही में विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के नए डायरेक्टर किसे बनाया गया है। और बात करें विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के नए डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो दोस्तों ऑप्शन सी उन्नी कृष्णन नायर जी को विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर का नया डायरेक्टर जनरल बनाया गया है। और बात करें विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर की, तो दोस्तों इसका स्पेस सेंटर ये कहाँ पे हो जाता है, अगर हेडक्वार्टर की बात करें तो ये तिरुवनंतपुरम केरला में इसका हेडक्वार्टर। याद रखिएगा ये सेंटर कहाँ पे है, तो तिरुवनंतपुरम केरला में। अगर फाउंडेड की बात करें तो इसकी फाउंडर कब हुई दोस्तों, तो 21 नवंबर 1963 में, 21 नवंबर 1963 में इसकी फाउंडिंग हुई। याद रखिएगा इन सभी पॉइंटों को। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जिसे हम लोग JNU के नाम से भी जानते हैं, और बात करें JNU की पहली महिला उप कुलपति कौन बनी है। दोस्तों JNU की पहली महिला उप कुलपति किसे बनाया गया है, तो दोस्तों शांति श्री धुल्लीपुड़ी पंडित जी को। याद रखिएगा शांति श्री धुल्लीपुड़ी पंडित, दोस्तों इन्हें JNU की पहली महिला उप कुलपति नियुक्त किया गया है। और बात करें इनसे इन्होंने किसका स्थान लिया, तो दोस्तों याद रखिएगा ऋषिकेश सेनापति का किसका दोस्तों स्थान लिया, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इनसे पहले कौन राष्ट्रपति उप कुलपति थे, तो दोस्तों ऋषिकेश सेनापति का इन्होंने स्थान लिया। याद रखिएगा किसने, तो JNU की पहली महिला उप कुलपति भी हो जाती है शांति श्री धुल्लीपुड़ी पंडित जी, और इन्होंने किसका स्थान लिया, तो दोस्तों ऋषिकेश सेनापति का स्थान लिया है। याद रखिएगा इन सभी पॉइंटों को। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट और डिटेल में बात करेंगे JNU की दोस्तों, तो JNU की इस्टेब्लिशमेंट दोस्तों कब हुई, 22 अप्रैल 1969 में JNU की इस्टेब्लिशमेंट हुई। और इसका हेडक्वार्टर दोस्तों ये JNU कहाँ पे, तो दोस्तों न्यू दिल्ली में। चांसलर की बात करें दोस्तों वो वाइस चांसलर हो जाती हैं
हैं शांति सिद्धुल्लीपुड़ी पंडित जी। अगर बात करें चांसलर कौन है तो विजय कुमार दोस्तों, ये जेएनयू के चांसलर हो जाते हैं, कुलपति। चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कि एनसीईआरटी के नए डायरेक्टर किसे बनाया गया है। अगर बात करें एनसीईआरटी के नए डायरेक्टर की दोस्तों ऑप्शन ए दिनेश प्रसाद जी को एनसीईआरटी के नए डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है। और दोस्तों दिनेश प्रसाद जी जेएनयू के वाइस चांसलर भी थे, याद रखिएगा ये जेएनयू के वाइस चांसलर भी रह चुके हैं, ये जेएनयू के वाइस चांसलर थे और प्रेजेंट टाइम में ये एनसीईआरटी के नए डायरेक्टर बनाए गए हैं। अब बात करें एनसीईआरटी के नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, दोस्तों ये एनसीईआरटी का फुल फॉर्म याद रखिएगा, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है और ये इंपॉर्टेंट भी हो जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और आपसे एग्जाम में एनसीईआरटी का फुल फॉर्म पूछता है तो दोस्तों क्या हो जाता है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। एनसीईआरटी की इस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो 1961 में एनसीईआरटी की इस्टेब्लिशमेंट हुई। अगर हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में हो जाता है और प्रेजेंट टाइम में इसके प्रेसिडेंट कौन है तो धर्मेंद्र प्रधान जी ये प्रेसिडेंट हो जाते हैं। और डायरेक्टर किसे बनाया गया तो दिनेश प्रसाद जी को डायरेक्टर नियुक्त किया गया एनसीईआरटी का। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया। अगर बात करें यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के चेयरमैन की किसे नियुक्त किया गया है तो दोस्तों ऑप्शन ए एम जगदीश कुमार जी को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया। और दोस्तों एम जगदीश कुमार जी ये जेएनयू के वाइस चांसलर भी थे, याद रखिएगा जेएनयू के वाइस चांसलर हो जाते हैं। कौन थे, वाइस चांसलर जेएनयू के दोस्तों। और इन्हें प्रेजेंट टाइम में यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। अगर यूजीसी की बात करें दोस्तों इसका फुल फॉर्म हो जाता है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। और इस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो 1956 में यूजीसी की इस्टेब्लिशमेंट हुई और हेडक्वार्टर दोस्तों न्यू दिल्ली में हो जाता है, याद रखिएगा इन सभी पॉइंटों को। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। और बात करें एचपीसीएल के अध्यक्ष की कौन बने हैं तो दोस्तों ऑप्शन डी पुष्प कुमार जोशी जी को हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। और बात करें एचपीसीएल की तो दोस्तों इसका फुल फॉर्म हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड हो जाता है। इस्टेब्लिशमेंट कब हुई एचपीसीएल की तो दोस्तों 1974 में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की स्थापना हुई। मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय दोस्तों मुंबई में हो जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कि इफ़को के नए चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया। और बात करें इफ़को के नए चेयरमैन की तो दोस्तों दिलीप संघानी जी को इफ़को का नए चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है। याद रखिएगा इफ़को के नए चेयरमैन कौन है तो दोस्तों दिलीप संघानी जी। और दोस्तों इन्होंने किसका स्थान लिया तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इन्होंने बलविंदर सिंह नकाई जी का स्थान लिया, याद रखिएगा बलविंदर सिंह नकाई जी का स्थान लिया जिनकी हाल ही में मृत्यु हो गई थी दोस्तों। तो उसके स्थान पर इनके स्थान पर दोस्तों दिलीप संघानी जी को चेयरमैन बनाया गया। और दोस्तों दिलीप संघानी जी 2019 में इफ़को के उपाध्यक्ष के रूप में कार्यरत थे, याद रखिएगा ये 2019 में उपाध्यक्ष के रूप में कार्यरत थे। और तब दोस्तों बलविंदर सिंह नकाई जी चेयरमैन थे जिनका हाल ही में निधन हुआ। तो उसके बाद इनका स्थान किसने ले लिया तो दिलीप संघानी जी ने। और दोस्तों बात करें इफ़को के फुल फॉर्म की तो इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव इसका फुल फॉर्म हो जाता है। याद रखिएगा ये फुल फॉर्म दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके एग्जाम्स में। तो इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव ये इफ़को का फुल फॉर्म हो जाता है। अगर गठन की बात करें इस्टेब्लिशमेंट की तो 1967 में इसकी इफ़को की इस्टेब्लिशमेंट हुई। हेडक्वार्टर की बात करें तो न्यू दिल्ली में इफ़को का हेडक्वार्टर हो जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एयर इंडिया के नए चेयरमैन किसे बनाया गया है। अब बात करें एयर इंडिया के चेयरमैन की तो किसे बनाया गया है तो ऑप्शन डी विक्रम देवदत्त जी को, याद रखिएगा विक्रम देवदत्त जी को एयर इंडिया के नए चेयरमैन बनाया गया है। अब बात करें एयर इंडिया की तो दोस्तों इसकी इस्टेब्लिशमेंट 1932 मुंबई में हुई एयर इंडिया की इस्टेब्लिशमेंट। और हेडक्वार्टर प्रेजेंट टाइम में कहाँ है तो इसका हेडक्वार्टर दोस्तों न्यू दिल्ली में हो जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कि 18 जनवरी 2022 को कौन भारत में रूस के नए राजदूत नियुक्त हुए। दोस्तों ये भारत में रूस के नए राजदूत कौन किसे नियुक्त किया गया है तो दोस्तों डेनिस एलिपो, याद रखिएगा डेनिस एलिपो को ये भारत में रूस के नए राजदूत हो जाते हैं। कौन तो दोस्तों डेनिस एलिपो, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसरो के नए चेयरमैन कौन बने हैं। अगर बात करें इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन की तो दोस्तों के शिवान जी का स्थान किसने लिया है, याद रखिएगा एस सोमनाथ जी ने। ये इन्होंने के शिवान जी का स्थान लिया है, याद रखिएगा के शिवान जी का स्थान किसने लिया है तो एस शिवान जो कि हाल ही में इसरो के नए चेयरमैन के रूप में नियुक्त किए गए। अगर बात करें इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की तो इसकी इस्टेब्लिशमेंट दोस्तों 15 अगस्त 1969 में हुई। 15 अगस्त 1969 में इसरो की स्थापना हुई। इसका हेडक्वार्टर दोस्तों बेंगलुरु में है, याद रखिएगा हेडक्वार्टर कहाँ पे हो जाता है तो बेंगलुरु में। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के नए लेखा महानियंत्रक CGA कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स किसे बनाया गया है? तो दोस्तों ये कौन हो जाते हैं? सोनाली सिंह जी को, याद रखिएगा सोनाली सिंह जी को भारत के नए लेखा महानियंत्रक बनाया गया है। CGA दोस्तों फुल फॉर्म हो जाता है कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंटेंट्स। और दोस्तों ये भारत के किस नंबर की CGA हैं? तो याद रखिएगा 26वीं CGA हो जाती हैं, 26वीं CGA हो जाती हैं। और दोस्तों 25वें कौन थे? तो दीपक दास जी, याद रखिएगा 25वें अगर भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। 25वें नंबर पे कौन थे CGA? तो दोस्तों याद रखिएगा दीपक दास जी। इनका स्थान किसने लिया? तो सोनाली सिंह जी ने। दोस्तों 25वां याद रखिएगा, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो 25वें CGA कौन थे? कंट्रोल जनरल ऑफ अकाउंटेंट। तो दोस्तों दीपक दास जी थे, जिनका स्थान किसने लिया है? तो सोनाली सिंह जी, जो कि प्रेजेंट टाइम में 26वीं CGA हो जाती हैं। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। दोस्तों नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो दोस्तों NCRB के नए महानिदेशक कैसे बनाया गया है? तो ऑप्शन सी विवेक गोगिया जी को, याद रखिएगा विवेक गोगिया जी को NCRB के नए निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। और दोस्तों इन्होंने किसका स्थान लिया है? तो रामफल पवार का जगह लेंगे। याद रखिएगा ये रामफल पवार जी का स्थान लेंगे, ये भी याद रखिएगा। इनसे पहले कौन थे दोस्तों? ये काफ़ी ज़्यादा ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो याद रखिएगा NCRB के नए निदेशक कौन बने? तो विवेक गोगिया जी। और इन्होंने किसका स्थान लिया है? तो दोस्तों रामफल पवार जी का स्थान लिया है। चलिए अगर बात करें NCRB की, तो इसका फुल फॉर्म हो जाता है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। फुल फॉर्म याद रखिएगा नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB का फुल फॉर्म हो जाता है। अगर इस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो 11 मार्च 1986 को NCRB की इस्टेब्लिशमेंट हुई। अगर हेडक्वार्टर की बात करें तो न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर हो जाता है दोस्तों। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी COSC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? हर बात के COSC के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों मनोज मुकुंद नरवणे जी को COSC चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। दोस्तों इसका फुल फॉर्म COC का क्या हो जाता है? चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी। याद रखिएगा दोस्तों इस कमेटी में तीनों सेनाओं के चीफ भी शामिल होते हैं। याद रखिएगा इस कमेटी में तीनों सेनाओं के चीफ भी शामिल होते हैं। और दोस्तों अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो मनोज मुकुंद नरवणे जी को नियुक्त किया गया है। अगर बात करें COSC की, दोस्तों इसका फुल फॉर्म चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी हो जाता है। इसकी स्टैब्लिशमेंट तो 15 अगस्त 1947 में इसकी स्टैब्लिशमेंट हुई, याद रखिएगा। और हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में हो जाता है दोस्तों। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत के नए उपराष्ट्रपति सलाहकार उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र कौन बने हैं? अगर बात करें डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र की, तो दोस्तों किसे बनाया गया है? तो ऑप्शन बी विक्रम मिश्री जी को। विक्रम मिश्री जी, याद रखिएगा विक्रम मिश्री जी को उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनाया गया है। भारत के नए ये उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हो जाते हैं, डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हो जाते हैं। कौन? तो विक्रम मिश्री जी। दोस्तों चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व LPG एसोसिएशन वर्ल्ड LPG एसोसिएशन के भारतीय अध्यक्ष कौन बने हैं? हर बात के भारतीय अध्यक्ष किसे बनाया गया विश्व LPG एसोसिएशन के? तो दोस्तों श्रीकांत माधव वेद जी को। याद रखिएगा श्रीकांत माधव वेद जी को विश्व LPG एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों अगर बात करें इसकी इस्टेब्लिशमेंट की, तो इसकी इस्टेब्लिशमेंट 1987 में हुई। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ये फिक्की का फुल फॉर्म हो जाता है। इसके नए अध्यक्ष कौन बने हैं? अगर फिक्की के नए अध्यक्ष की बात करें तो दोस्तों संजीव मेहता जी को फिक्की के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। याद रखिएगा किसे? तो फिक्की के नए अध्यक्ष संजीव मेहता जी हो जाते हैं। अगर फिक्की की बात करें दोस्तों तो इसका फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, ये फुल फॉर्म हो जाता है फिक्की का। और इस्टेब्लिशमेंट की बात करें फिक्की के तो 1927 में दोस्तों इसकी इस्टेब्लिशमेंट, याद रखिएगा ये काफ़ी ज़्यादा ये कई बार एग्जाम में आपसे पूछा गया फिक्की से रिलेटेड क्वेश्चन, तो याद रखिएगा इसकी इस्टेब्लिशमेंट दोस्तों 1927 में हुई। अगर हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में हो जाता है। फाउंडर कौन थे दोस्तों फिक्की के? तो घनश्याम दास बिरला जी, ये फिक्की के फाउंडर हो जाते हैं। और प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट कौन है दोस्तों? हर्षवर्धन नेयोटिया जी। याद रखिएगा हर्षवर्धन नेयोटिया ये प्रेसिडेंट हो जाते हैं प्रेजेंट टाइम में फिक्की के। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया? भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दोस्तों अलका उपाध्याय जी को NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों अगर उससे पहले NHAI की बात करें तो इसका फुल फॉर्म नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया हो जाता है। अगर इस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो इसकी इस्टेब्लिशमेंट 1988 में हुई। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में हो जाता है। प्रेजेंट टाइम में डायरेक्टर कौन है? तो महमूद अहमद जी। याद रखिएगा महमूद अहमद दोस्तों इसके डायरेक्टर हो जाते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि NARCL नेशनल एसेट
रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के अध्यक्ष कौन बने हैं? अगर बात करें नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के अध्यक्ष के किसे बनाया गया है, तो दोस्तों प्रदीप शाह जी को। याद रखिएगा, NARCL के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो प्रदीप शाह जी को दोस्तों। अगर बात करें NARCL की दोस्तों, इसका फुल फॉर्म हो जाता है नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड। इसकी इस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो जुलाई 2021 में इस्टेब्लिशमेंट हुई NARCL की। हेडक्वार्टर दोस्तों इसका मुंबई में हो जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारतीय पर्यटन विकास निगम इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दोस्तों संबित पात्रा जी को इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। याद रखिएगा, किसे? संबित पात्रा जी को। ये दोस्तों बीजेपी के प्रवक्ता भी हो जाते हैं। इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों संबित पात्रा जी को। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, उससे पहले जान लेते हैं ITDC इंडियन टूरिस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की। तो इसकी इस्टेब्लिशमेंट दोस्तों 1966 में हुई। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। दोस्तों ई-कॉमर्स कंपनी मिंत्रा की नई मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बनी है? अगर बात करें मिंत्रा की नई मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बनी है, तो दोस्तों किसे बनाया गया है मिंत्रा की नई कार्यकारी अधिकारी? दोस्तों ये हो जाती है ऑप्शन ए नंदिता सिन्हा। याद रखिएगा, नंदिता सिन्हा जी को मिंत्रा की, ये जो कि एक ई-कॉमर्स कंपनी हो जाती है दोस्तों मिंत्रा, याद रखिएगा, इसकी नई मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे बनाया गया है? तो दोस्तों ऑप्शन है नंदिता सिन्हा जी को। अगर बात करें मिंत्रा की, तो इसकी इस्टेब्लिशमेंट 2007 में हुई और हेडक्वार्टर दोस्तों बेंगलुरु में हो जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कि राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज नेशनल डिफेंस कॉलेज के नए प्रमुख कौन बने हैं? अगर बात करें राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज के प्रमुख की, तो दोस्तों ऑप्शन है मनोज कुमार मांगो। याद रखिएगा, मनोज कुमार मांगो जी को प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज नेशनल डिफेंस कॉलेज के। नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कि प्रधानमंत्री कार्यालय, जिसको हम लोग PMO ऑफिस बोलते हैं दोस्तों, उसमें संयुक्त सचिव किसे नियुक्त किया गया है? अगर बात करें PMO ऑफिस में संयुक्त सचिव किसे नियुक्त किया गया है, दोस्तों ऑप्शन बी मीरा मोहंती जी को। मीरा मोहंती जी को PMO के सचिव ऑफिस में संयुक्त सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडियन स्पेस एसोसिएशन भारतीय अंतरिक्ष संघ के पहले अध्यक्ष कौन बने हैं? अगर बात करें भारतीय अंतरिक्ष संघ के पहले अध्यक्ष कौन बने हैं, तो जयंत पाटिल जी दोस्तों ये पहले अध्यक्ष हो जाते हैं इंडियन स्पेस एसोसिएशन के। याद रखिएगा, जयंत पाटिल जी। किसे दोस्तों? तो जयंत पाटिल जी, और दोस्तों ये पहले अध्यक्ष बने हैं ISPA के। अगर बात करें ISPA की, तो इसका फुल फॉर्म इंडियन स्पेस एसोसिएशन हो जाता है। इस्टेब्लिशमेंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। बात करें इस्टेब्लिशमेंट की, तो दिसंबर 2020 में इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई ISPA की। हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में हो जाता है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय बैंक संघ IBA के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? अगर बात करें IBA के नए अध्यक्ष की, तो दोस्तों ऑप्शन ए अतुल कुमार गोयल जी को IBA भारतीय बैंक संघ के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के फिर से अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दोस्तों राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के फिर से अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो दोस्तों ऑप्शन बी प्रियंक कानूंगो जी को। याद रखिएगा, प्रियंक कानूंगो जी को राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का फिर से अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए सलाहकार कौन बने हैं? अगर बात करें प्रधानमंत्री के नए सलाहकार की, दोस्तों किसे बनाया गया है? तो अमित खरे जी को दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया। किसे? तो दोस्तों अमित खरे जी को। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय इस्पात संघ इंडियन स्टील एसोसिएशन के नए महासचिव और कार्यकारी प्रमुख कौन बने हैं? दोस्तों बात करें इंडियन स्टील एसोसिएशन के MD और CEO की, दोस्तों ऑप्शन सी आलोक सहायक जी को इंडियन स्टील एसोसिएशन के महासचिव और कार्यकारी प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। अब बात करें अगले क्वेश्चन की। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल, जिसे ITBP भी बोलते हैं दोस्तों, के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो ऑप्शन ए संजय अरोड़ा जी को ITBP के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। अगर बात करें ITBP की, तो दोस्तों इसका फुल फॉर्म हो जाता है इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस। याद रखिएगा, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस ITBP का फुल फॉर्म हो जाता है। अगर एस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो 24 अक्टूबर 1962 इंडो तिब्बत पुलिस बॉर्डर पुलिस की इस्टेब्लिशमेंट हुई थी। हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में हो जाता है। और दोस्तों ये मोटो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ITBP का, तो याद रखिएगा शौर्य, दृढ़ता, कर्मनिष्ठा, ये ITBP का दोस्तों मोटो हो जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के नए महानिदेशक कौन बने हैं? अगर बात करें केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के नए महानिदेशक की, दोस्तों ऑप्शन सी कुलदीप सिंह।
दोस्तों कुलदीप सिंह जी को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के नए महानिदेशक बनाया गया है। अगर बात करें CRPF जिसे कहा जाता है दोस्तों सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, याद रखिएगा सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, ये CRPF का फुल फॉर्म हो जाता है। इस्टेब्लिशमेंट की बात करें दोस्तों 27 जुलाई 1939, 27 जुलाई 1939 को CRPF की इस्टेब्लिशमेंट हुई। मुख्यालय की बात करें तो न्यू दिल्ली में इसका मुख्यालय हो जाता है। दोस्तों डायरेक्टर जनरल कौन हो जाते हैं तो कुलदीप सिंह जी, और महानिरीक्षक दोस्तों PS रानीपसे दोस्तों ये CRPF के महानिरीक्षक हो जाते हैं और महानिदेशक कुलदीप सिंह जी हैं। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कि किस भारतीय को संयुक्त राष्ट्र में महिला प्रवक्ता नियुक्त किया गया है। और बात करें कौन सी भारतीय महिला हो जाती है जिन्हें संयुक्त राष्ट्र में प्रवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया है। दोस्तों ऑप्शन बी जोया अग्रवाल जी को, याद रखिएगा जोया अग्रवाल दोस्तों एयर इंडिया की एक कैप्टन भी हो जाती हैं, कैप्टन पायलट है जोया अग्रवाल, जिन्हें संयुक्त राष्ट्र में महिला प्रवक्ता नियुक्त किया गया है। अगर बात करें अगले प्रश्न की, दोस्तों अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय महिला आयोग की फिर से अध्यक्ष कौन बनी है। दोस्तों रेखा शर्मा जी को राष्ट्रीय महिला आयोग की फिर से अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया है। याद रखिएगा इनका टाइम पीरियड बढ़ा दिया गया है रेखा शर्मा जी का अध्यक्ष के रूप में जो राष्ट्रीय महिला आयोग की थी ये। और बात करें NCW राष्ट्रीय महिला आयोग, जिसका फुल फॉर्म हो जाता है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। इस्टेब्लिशमेंट की बात करें दोस्तों तो 1962 में नेशनल कमीशन और वुमेन की इस्टेब्लिशमेंट हुई। हेडक्वार्टर इसका दोस्तों न्यू दिल्ली में हो जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सहकारिता मंत्रालय के संयुक्त सचिव कौन है। और बात करें सहकारिता मंत्रालय के संयुक्त सचिव की, दोस्तों अभय कुमार जी को सहकारिता मंत्रालय के संयुक्त सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। दोस्तों ये हाल ही में मंत्रालय बनाया गया है जिसकी स्थापना 6 जुलाई 2021 को हुई, याद रखिएगा। और सहकारिता मंत्री कौन हो जाते हैं तो दोस्तों अमित शाह जी को सहकारिता मंत्री भी बनाया गया है, जो कि गृह मंत्री भी हैं। याद रखिएगा अमित शाह जी गृह मंत्री भी हैं और इन्हें सहकारिता मंत्रालय के मंत्री भी बनाया गया अमित शाह जी को। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यसभा के उपसभापति फिर से कौन नियुक्त हुए हैं। और राज्यसभा के उपसभापति की बात करें दोस्तों किसे फिर से नियुक्त किया गया है तो हरिवंश नारायण सिंह जी को राज्यसभा के उपसभापति के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है। अगर दोस्तों सभापति किसे नियुक्त किया गया है तो दोस्तों हरिवंश नारायण सिंह जी को। अगर सभापति की बात करें राज्यसभा के कौन है तो दोस्तों देश के उपराष्ट्रपति हो जाते हैं सभापति, याद रखिएगा। और प्रेजेंट टाइम में उपराष्ट्रपति कौन है तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में आप सभी लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की भारतीय महिला राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के नए कोच कौन बने हैं। अगर बात करें भारतीय महिला राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के कोच की तो दोस्तों थॉमस डेनबरी जो कि स्वीडन देश के हैं, याद रखिएगा ये स्वीडन देश के हो जाते हैं। इन्हें भारतीय महिला राष्ट्रीय फुटबॉल टीम का कोच बनाया गया। और किस देश के हैं दोस्तों तो स्वीडन के हैं। कौन तो थॉमस डेनबरी, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कि नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के नए महानिदेशक कौन बने हैं। और बात करें नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के नए महानिदेशक की दोस्तों किसे नासिर कमल जी को बनाया गया। याद रखिएगा नासिर कमल जी को नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारतीय रिजर्व बैंक के नए कार्यकारी निदेशक कौन बने हैं। अगर बात करें भारतीय रिजर्व बैंक के नए कार्यकारी निदेशक की दोस्तों ऑप्शन बी अजय कुमार जी को भारतीय रिजर्व बैंक के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय डोपी विरोधी संस्था जिसे हम लोग नाडा के नाम से भी जानते हैं कि नए महानिदेशक कौन बने हैं। अगर बात करें नाडा के नए महानिदेशक की दोस्तों सिद्धार्थ सिंह लॉन्गजॉन जी को नाडा के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त कौन नियुक्त हुए हैं। अब बात करें भारत के मुख्य सूचना आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है तो दोस्तों ऑप्शन डी यशवर्धन सिन्हा जी को भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष कौन है। दोस्तों सेबी, इसे सेबी के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड को सेबी के नाम से जाना जाता है। तो सेबी की पहली महिला अध्यक्ष दोस्तों कौन बनी है, याद रखिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है। तो दोस्तों किसे बनाया गया है, माधवी पुरी जी को। याद रखिएगा माधवी पुरी जी को सेबी की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। दोस्तों इनसे पहले कौन अध्यक्ष थे तो अजय त्यागी जी थे। याद रखिएगा इससे पहले अजय त्यागी जी थे जिनका स्थान किसने लिया तो माधवी पुरी जी ने। और दोस्तों सेबी की पहली महिला अध्यक्ष भी हो जाती है। अगर दोस्तों बात करें सेबी की तो इसका फुल फॉर्म हो जाता है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। याद रखिएगा सेबी का फुल फॉर्म सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया हो जाता है। अगर एस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो 12 अप्रैल 1992 में सेबी की एस्टेब्लिशमेंट हुई और इसका हेडक्वार्टर दोस्तों मुंबई में हो जाता है। और चेयरमैन दोस्तों कौन है तो माधवी पुरी जी जो कि पहली महिला अध्यक्ष भी हो जाती हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कि एसएससी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया। अगर बात करें कर्मचारी चयन आयोग जिसे एसएससी कहा जाता है, इसके अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो दोस्तों एस किशोर जी को एसएससी के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अगर बात करें एसएससी की तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन दोस्तों इसका फुल फॉर्म हो जाता है। एस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो 1975 में एसएससी की इस्टेब्लिशमेंट हुई, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में हो जाता है और चेयरमैन दोस्तों एस किशोर जी, याद रखिएगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के प्रमुख कौन है। अगर बात करें भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के प्रमुख की तो दोस्तों सुखबीर सिंह संधू, याद रखिएगा सुखबीर सिंह संधू जी को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के प्रमुख नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया जिसे सेल के नाम से जाना जाता है कि पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया। अगर बात करें सेल की पहली महिला अध्यक्ष कौन है, दोस्तों सोमा मंडल, याद रखिएगा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो दोस्तों सोमा मंडल को। अगर बात करें सेल की स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, दोस्तों ये इसका फुल फॉर्म हो जाता है। और एस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो 19 जनवरी 1954 में इसकी दोस्तों इस्टेब्लिशमेंट हुई। अगर मुख्यालय की बात करें हेडक्वार्टर की तो नई दिल्ली में सेल का मुख्यालय हो जाता है और अध्यक्ष दोस्तों किसे नियुक्त किया गया, तो सोमा मंडल जी को, याद रखिएगा सोमा मंडल जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक आईपीपीबी के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं। अगर बात करें आईपीपीबी के नए एमडी और सीईओ की किसे नियुक्त किया गया है, तो ऑप्शन बी आकाश मेहता जी को, याद रखिएगा आकाश मेहता जी को, सॉरी दोस्तों जे वेंकट रमा को, दोस्तों जे वेंकट रमा जी को आईपीपीबी के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। अगर बात करें इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की तो इसकी इस्टेब्लिशमेंट 1 सितंबर 2018 में हुई और इसका हेडक्वार्टर दोस्तों न्यू दिल्ली में हो जाता है। याद रखिएगा इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक जिसकी स्थापना कब हुई, 1 सितंबर 2018 को। मुख्यालय की बात करें तो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय हो जाता है, याद रखिएगा इन सभी पॉइंटों को। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन बने। और बात करें टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन बने हैं, तो दोस्तों किसे बनाया गया है, डॉक्टर पीडी बघेला जी को, याद रखिएगा डॉक्टर पीडी बघेला जी को टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बनाया गया। अगर बात करें भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण की इस्टेब्लिशमेंट की तो दोस्तों इसकी इस्टेब्लिशमेंट 1997 में हुई और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में हो जाता है। याद रखिएगा इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो दोस्तों न्यू दिल्ली में हो जाता है और अध्यक्ष किसे बनाएगा, तो डॉक्टर पीडी बघेला जी को। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान में भारत के राजस्व सचिव कौन है। अगर बात करें भारत के वर्तमान में राजस्व सचिव की कौन है, तो दोस्तों ऑप्शन बी तरुण बजाज जी को, दोस्तों तरुण बजाज जी को वर्तमान में भारत के राजस्व सचिव नियुक्त किया गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। अगर बात करें केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की अध्यक्ष की तो जेबी महापात्रा जी को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाबार्ड के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। अगर बात करें नाबार्ड के वर्तमान में अध्यक्ष की तो दोस्तों ऑप्शन बी गोविंद रजलू चिंताला, दोस्तों याद रखिए गोविंद रजलू चिंताला जी नाबार्ड के वर्तमान में अध्यक्ष हो जाते हैं। अब बात करें नाबार्ड की तो इसका फुल फॉर्म दोस्तों हो जाता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, राष्ट्रीय ग्रामीण एवं कृषि विकास बैंक। इसकी स्थापना की बात करें तो 1982 में नाबार्ड की स्टैब्लिशमेंट हुई, मुख्यालय इसका दोस्तों मुंबई में हो जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में एनएसी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। दोस्तों बात करें एनएसी के अध्यक्ष की तो इन्हें हाल ही में भूषण पटवर्धन जी को एनएसी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया, याद रखिएगा भूषण पटवर्धन जी को। अगर डिटेल में बात करें दोस्तों तो इसका फुल फॉर्म राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यानयन परिषद नेशनल असेसमेंट एंड एक्सीडेशन काउंसिल हो जाता है, जो कि बेंगलुरु में है। याद रखिएगा बेंगलुरु में। अगर एनएसी की इस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो 5 सितंबर 1994 को इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई। अगर संस्थापक अध्यक्ष की बात करें तो दोस्तों प्रोफेसर राम रेड्डी जी ये संस्थापक अध्यक्ष हो जाते हैं। और ये संस्था दोस्तों बात करें तो ये इन संस्थाओं की गुणवत्ता की स्थिति का आकलन करने के लिए दोस्तों ये यूजीसी की एक ग्रुप हो जाता है, उसी के सहायता में कार्य करता है। जो दोस्तों ये कॉलेज और विश्वविद्यालयों को उच्च शिक्षण संस्थानों को मूल्यांकन कर मान्यता प्रदान करता है एनएसी, याद रखिएगा। दोस्तों ये थे स्टैटिक जीके के आज कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों कमेंट सेक्शन में बताइएगा वीडियो आप सभी को कैसी लगी। वीडियो पसंद आई तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। और अभी तक हमारे चैनल कंटेंट एनालिसिस को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।